सीआईए को इस बारे में पता चला और एरिन ने माइक के ट्रेनर को बुलाया। छानबीन करने पर पता चला कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि ट्रेनर का पुराना शिष्य था। साथ ही सीआईए को खबर मिली कि तुर्की का एक हथियार तस्कर रूस का न्यूक्लियर डिवाइस हासिल कर चुका है और अब एक खरीदार से संपर्क भी हो गया है। कयास था कि वो खरीदार जैसी हो सकती है। इसके बाद ट्रेनर ने एक जाल बिछाया जिसमें माइक और पूरी टीम हथियार तस्कर के शहर पहुंच गई। माइक ने उसके असिस्टेंट का फोन चुराया और उसे हैक करके डील की लोकेशन और टाइम निकाल लिया। टीम उस जगह पर पहुंची और घात लगाई। माइक और उसका साथी अंदर गए, लेकिन जैसी को शक हो गया उसने माइक के साथी को मार डाला और खुद भाग गई। माइक ने गाड़ी में बैठकर हथियार तस्कर के असिस्टेंट को धमकाया और होटल का पता निकाल लिया। वहां माइक ने उसके सारे बॉडीगार्ड्स को हराकर हथियार तस्कर को मार डाला और उसका लैपटॉप ले आया। लैपटॉप से पता चला कि जैसी ने एक रोमन वैज्ञानिक को $2 मिलियन ट्रांसफर किए थे और अब वही वैज्ञानिक न्यूक्लियर बम को असेंबल करने वाला था। टीम रोम पहुंच गई और बैंक के बाहर घात लगाई। चेहरे की पहचान करके माइक ने वैज्ञानिक को पहचान लिया और उसका पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गया, लेकिन कैमरा लगाते वक्त माइक के 2 साथी पकड़े गए। ट्रेनर ने समय रहते पहुंचकर सबको बचा लिया, लेकिन जैसी फिर से भाग निकली। वैज्ञानिक से पूछताछ में पता चला कि शाओमई असल में एक अंडरकवर एजेंट थी। माइक ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसके फोन को हैक करके पता चला कि उसका कनेक्शन ट्रेनर के पुराने जानकार से था, जो अब ईरान के डिफेंस मिनिस्टर से जुड़ चुका था। ट्रेनर ने अपने उसी पुराने दोस्त से मिलकर पता किया कि ईरान न्यूक्लियर डील से नाराज था और वो कई सालों से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जैसी से संपर्क किया गया, लेकिन जैसे ही वो और जानकारी लेने वाला था, जैसी ने उसे गोली मार दी और ट्रेनर की टांग में भी गोली मार दी। माइक ने यह खबर शाओमई को दी कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। वो गुस्से में आ गई और मदद के लिए तैयार हो गई। इस बीच जैसी ने ट्रेनर को बुरी तरह से टॉर्चर किया, क्योंकि वो अमेरिका से नाराज थी कि एक पुराने मिशन में उसे बचाया नहीं गया था। अब जैसी ने बम का टाइमर चालू कर दिया। 19 मिनट बचे थे धमाके में। माइक वहां पहुंचा और एक कार में ब्लास्ट कर अफरा तफरी फैलाई ताकि ट्रेनर को बचाया जा सके, लेकिन शाओमई फिर पकड़ ली गई। उसने अपनी जान देकर ट्रेनर को बचाया। अब जैसी न्यूक्लियर बम के साथ एक स्पीड बोट में बैठकर अमेरिका की नेवी की तरफ भाग रही थी। वही आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर जो इटली के पास गश्त कर रहा था। फिर से न्यूक्लियर अलार्म बज गया। सारे सिपाही अलर्ट हो गए। बम वाली बोट तेजी से बेड़े की तरफ बढ़ रही थी। माइक और जैसी के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कुछ राउंड के बाद भी कोई किसी पर भारी नहीं पड़ा। अब धमाके में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। जैसी ने माइक को उकसाने के लिए शाओमई की मौत की बात कही, लेकिन इससे माइक का हौसला और बढ़ गया। माइक ने एक ही वार में जैसी को खत्म कर दिया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। बम को डिफ्यूज करने का टाइम नहीं था। ट्रेनर का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और माइक को ऊपर खींच लिया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन क्योंकि यह धमाका समुद्र की सतह पर हुआ और रेडियो एक्टिव मटेरियल समुद्र में समा गया, इसलिए इस बार खतरा टल गया। अफसोस बस इतना कि वो शैतान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ।